जय बोले माता जी। जय बोले। माता जी, मेरे को ना किसी ने बताया था कि शिव ने जहर पिया था, और ये बात ये सच है या? नहीं, उसके काफ़ी, एक नहीं काफ़ी सारे शास्त्रीय प्रमाण भी है। और शिव जी ने जहर पिया था। उस जहर का नाम था हलाहल। क्या? हलाहल। तो आप कहेंगे जहर में भी प्रकार होते हैं। हाँ बेटा, जहर के भी प्रकार है। हमारे आयुर्वेद ने, हमारे शास्त्रों ने जहर कितने प्रकार के हैं वो ढूंढे हैं, और उसमें जहर के अलग अलग नाम भी दिए, जैसे कालकुट जहर, जैसे हलाहल जहर। ये सब कहने बैठूंगी तो फिर और 2-5 घंटे निकल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत रसप्रद कथाएं हैं सारी। लेकिन हलाहल जहर महादेव ने पिया था। तो आप कहेंगे कि कब पिया था माँ, आप बताओ हमको। तो ये भी बताना जरूरी है। देवों और दानवों ने मिलकर एक बार समुद्र मंथन किया, पूरे समुद्र का मंथन किया। आप सोचो, समुद्र मंथन क्यों समुद्र मंथन किया था? अमृत पाने के लिए। लोग अमृत छकते हैं ना। तो अमृत पाना ये मतलब मनुष्य की बेसिक खोज रही है। बेसिक खोज मनुष्य की। तो फिर कोई अमृत छकता है, कोई कहते वयम अमृतस्य पुत्रः, कोई अमृत जैसी मीठी वाणी बोलता है, कोई फील करता है मेडिटेशन में, हमारे जैसे लोग हैं कि भाई नहीं, अमृत हमारी मृत्यु है ही नहीं। लेकिन ये अमृत तो बेसिक खोज रही है, देव हो या दानव, कोई भी हो। तो देव दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन में एक के बाद एक रत्न निकलने लगे। तो आप कहेंगे रत्न मतलब तो तू तो जौहरी का बेटा है, ज्वेलर है आप तो बेटा, तो आपको तो वही दिखाई देंगे, लाल हरे पीले पत्थर सब रत्न के। लेकिन ये तो बहुत छोटे रत्न है बेटा। विविध प्रकार के 14 रत्न निकले थे समुद्र में से। कितने? 14। और कौन कौन से तो बहुत डिटेल में बोलने बैठूंगी तो सुबह हो जाएगी बेटा। लेकिन सबसे श्रेष्ठ रत्न जो समुद्र में से निकला वो है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से वो प्रकट हुई है। और समुद्र मंथन जब हुआ तब समुद्र ने सबको कुछ न कुछ दिया, निकलते गए रत्न, और सब लोग लेते रहे। जैसे कि कवि दलपत का एक कविता याद आ रहा है मुझे। कवि दलपत का नाम आपने तो नहीं सुना होगा बेटा, लेकिन बहुत अच्छे कवि हो गए। तो निज पुत्र दिनी परमेश्वर को, इसमें समझने की भी बात है। निज पुत्र दिनी परमेश्वर को, तो लक्ष्मी जी किसकी पुत्री है? समुद्र की। तो समुद्र ने अपनी पुत्री किसको दी? परमेश्वर विष्णु को। तो एक रत्न हुआ निज पुत्र दिनी परमेश्वर को। तो आप पहले तो आपके दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि वो लाल पीले पत्थर जो होते हैं मूल्यवान, या जो जिसका राहु और ये सूर्य और गुरु के साथ लेना देना है, वो ही रत्न नहीं है। तो सबसे पहला रत्न तो है लक्ष्मी जी। तो और उसको बहुत पूज्य भाव से भजना चाहिए लक्ष्मी को। भोग्या के रूप में नहीं, पूज्या के रूप में, भुगतने के लिए नहीं, वो पूजने के लिए है। और वही लक्ष्मी की सही पूजा है कि आप अपनी लक्ष्मी को दूसरों के लिए या विश्व के कल्याण में लगा दे। यही सही पूजा है। आप लक्ष्मी की टोकरी बगाड़ो नहीं, आरती करो नहीं, जय लक्ष्मी रमणा ने, ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो लक्ष्मी भगवान ने दिए उसे भुगतने का भाव नहीं, पर हित का भाव। ये साथ साथ में आपको लिए पर्सनली, क्योंकि आप पास बैठे चरण में बैठकर ज्ञान ले रहे हैं, तो सबसे पहले तुम आपको कहेंगे। तो निज पुत्र दिनी परमेश्वर को पहला रत्न दिए, अश्वनूप दिवाकर को। दूसरा रत्न समुद्र में से कौन सा निकला? उच्चैश्रवा नाम का अश्व, वो घोड़ा, उसका नाम क्या था? उच्चैश्रवा। निज पुत्र दिनी परमेश्वर को दिए अश्व अनूप दिवाकर को। तो उच्चैश्रवा नाम का जो अश्व निकला, तो समुद्र ने कहा भाई मैं क्या करूंगा? दिवाकर यानी सूर्य को कहा आप रात दिन चलते रहते हो, भागते रहते हो, विश्व में उजाला फैलाते हो, तो ये अश्व आपके लिए काम का है। तो दिए, इसलिए हमको घोड़ा पसंद है। निज पुत्र दिनी परमेश्वर को दिए अश्व अनूप दिवाकर को। गजराज दियो सुरराजन को। समुद्र में से 11 सुंड का सफेद हाथी निकला। हाथी रत्न, इसे भी रत्न कहते हैं। इसलिए हमको हाथी घोड़े बहुत पसंद है। पता है ना, बार बार हाथी बुलाते, कोई यज्ञ करते, कुछ करते, तो लोग मुझे पूछते हाथी बुलाते, हम दिखावा करने के लिए नहीं ये करते, ये तो सब रत्न है, पूजनीय है। तो
निज पुत्र दिनी परमेश्वर को तो लक्ष्मी जी निकली। अश्व अनूप दिवाकर को उच्चै श्रवा नाम का अश्व निकला जो सूर्य को दिया महासागर में। फिर तीसरा रत्न ऐरावत नाम का हाथी, हाथी का नाम क्या था? ऐरावत। और 11 सुंड थी, कितनी? 11 सुंड, सफेद हाथी जो निकला। तो कहा कि इंद्र महाराज आप देवताओं के राजा है, आप इसे ले जाओ, आपके राज्य की शोभा बढ़ाओ, आप और आपको युद्ध में भी ये उस पर बैठकर युद्ध लड़ने में काम आएगा। तो निज पुत्र दिनी परमेश्वर को दिए अश्व अनूप दिवाकर को गजराज दियो सुरराजन को, सुरों के राजा यानी इंद्र उसको गजराज दिया, हाथी दिया। गजराज दियो सुरराजन को, सुर को मधु, मध्य निशाचर को उसमें से मध निकला, मधु। और मधु का एक अमृत भी है, तो अमृत निकला। तो अमृत किसको दिया? देवताओं को। मधु का अर्थ यहाँ अमृत करना है, ठीक है। तो सुर को मधु, मध्य निशाचर को, और निशाचर, निशा यानी रात्रि, और रात्रि में भटकने वाले वो निशाचर। अगर आप भी रात में शराब पीकर भटक रहे हैं तो आप हैं निशाचर, आप इंसान नहीं हो। तो सुर को मधु, मध्य निशाचर को। राक्षसों को क्या दिया? मदिरा। निशाचरों को क्या दिया? मदिरा। पीते रहो, रखड़ते रहो, रात में भटकते रहो, बकते रहो, उल्टा सीधा काम करते रहो, और हम जैसों के हाथ के मार खाते रहो। तो सुर को मधु, मध्य निशाचर को। महिनाथ त्रिया को दिया मुक्ताफल। स्त्रियों को क्या दिया? पूरे विश्व की नारियों को मुक्ताफल। मुक्ताफल यानी मोती। मोती समुद्र में होता है, पता है ना। एक शायर, एक शेर મને યાદ આવે છે કે ખબર તો પડે મોતીઓ છે કે નહીં। દુનિયા કહે છે કે સમુદ્રમાં મોતી છે, પણ આપણને શું ખબર? ખબર તો પડે મોતીઓ છે કે નહીં। સમંદરમાં ડૂબકી લગાવી તો જો, રહસ્યોના પડદાઓ ફાડી તો જો, ખુદા છે કે નહીં હાક મારી તો જો। તો ખબર તો પડે મોતીઓ છે કે નહીં, ખબર તો પડે સાચું છે ખોટું, ખબર તો પડે મોતીઓ છે કે નહીં, સમંદરમાં ડૂબકી લગાવી તો જો, રહસ્યોના પડદાઓ ફાડી તો જો, ખુદા છે કે નહીં હાક मारी तो जो। तो निज पुत्र दिनी परमेश्वर को दिए अश्व अनूप दिवाकर को गजराज दियो सुरराजन को। सुर को मधु, मध्य, सुर को मधु यानी अमृत, देवताओं को अमृत दिया किसने? समुद्र ने। सुर को मधु, मध्य निशाचर को, और निशाचर रात में भटकने वाले को, राक्षसों को क्या दिया? मदिरा दी। सुर को मधु, मध्य निशाचर को। महिनाथ त्रिया को दिया मुक्ताफल। महिनाथ मतलब कोई राजा के साथ दलपत कभी बात करते होंगे तो कहते हे राजन, जगत की नारियों को समुद्र ने क्या दिया? मोती दिए। मोती पर फिर सच्चा हो या झूठा, लेकिन मोती हर एक औरत को पसंद है। भले सोने का भाव कम हो जाए, तो मतलब वो गहना है, वो उसका गहना वो 10,000 में खरीद रहे हैं और उसमें मोती लगे हुए, उसको पता नहीं है कि सुनार उसको मूर्ख बना रहा है, लेकिन मोती के प्रति इतना आकर्षण होता है। बेचने जाएगी तो 5,000 में नहीं आएगा और मोती का वजन निकाल देगा सुनार, लेकिन वो मोती आकर्षित करता है नारी को। तो सुर को मधु, मध्य निशाचर को। महिनाथ, तुझे हंसी आ रही है, धंधा करता है तो इसलिए, ज्वेलर का बेटा है तो नहीं। तो महिनाथ त्रिया को दिया मुक्ताफल। मुक्ताफल का थे मोती, ठीक है। महिनाथ त्रिया को दिया मुक्ताफल। और चंद्र चारु जटाधर को, महादेव जी को क्या दिया? चंद्र दिया। चंद्र निकला समुद्र में से। तो बोले मैं क्या करूंगा, आप जाओ अपनी जटा में धारण करो। तो महादेव जी ने अपनी जटा में चंद्र धारण कर लिया। आप चंद्रशेखर 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 पाहि माम, ऐसी स्तुति में हम गाते हैं कि जिसकी जटा में चंद्र विराजता है। ठीक है, ये तो दलपति की हम बात कर रहे हैं। दलपति इससे चलो पूरा ही कर देती हूँ कवित कि समुद्र ने सबको इतना सब कुछ दिया, फिर भी कवि दलपत कहता है कि हे राजन, दलपति अगस्त्य समस्त पियो। लेकिन ऋषि अगस्त्य ने एक बार पूरे सागर को अंजलि बनकर हजम कर दिया, पी गए। पूरे समुद्र को अगस्त्य पी गए। और जब अगस्त्य पीने के लिए बैठे पूरे समुद्र को, तो महासागर बोलता है कि हे महादेव मेरी मदद करो, हे इंद्र मेरी मदद करो, हे जगत की नारियां मेरी मदद करो। मैंने इतने लोगों को इतना सब कुछ दिया है, भगवान विष्णु मेरी मदद करो। मैंने लक्ष्मी आपको दी, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। दलपति अगस्त समस्त पियो। अगस्त ने जब समस्त महासागर को पी डाला, तब को सहायन सागर को, तब को सहायन सागर को। तब समुद्र ने इतना सब कुछ सबको दिया था, लेकिन किसी भी ने समुद्र की मदद नहीं की। तो जगत ऐसा स्वार्थी है, या तो समय
ऐसा आ जाता है कभी कभी मनुष्य के जीवन में कि आपने कितनी भी किसी की मदद की हो, लेकिन कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। छोड़ो, ये तो सत्संग हो गया। हम बात कर रहे थे कि शिव ने जहर क्यों पिया। फिर आजकल के लड़के बोले, ऐसा भी कह सकते हैं कि वो लव में फेल हो गए होंगे इसलिए जहर खा लिया होगा। ऐसा नहीं किया था, और महादेव ऐसे थे भी नहीं। वो लव भाव से पर है और परम लव है। लेकिन जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन, तो एक के बाद एक ये अमृत निकला, मोती निकला, उच्चैश्रवाश्व निकला, वो ऐरावत हाथी निकला, चंद्र निकला, और सबने सबको बांट दिया समुद्र ने। लेकिन अंत में हलाहल जहर निकला। क्या? हलाहल। मैंने कहा ना, कालकूट है, हलाहल है, ऊँटिયું ઝેર છે। ઝેરના કેટલાય પ્રકારો છે। तो हलाहल नाम का जहर निकला। अगर उस जहर को कोई स्वीकार नहीं करे तो हलाहल पूरा जगत को भस्मीभूत कर दे, इतना खतरनाक। तब क्या करे? सब घबरा गए। वो इंद्र फिंद्र, कोई किसी की ताकत नहीं, विष्णु किसी की। महाराज अब क्या करे? तब सदाशिव ने कहा कि निर्भय हो जाओ, और सदाशिव ने हलाहल को पी लिया और अपने कंठ में धारण किया। जहर जो अंदर जाता है तो हमको खत्म करता है, बाहर जाता है तो दुनिया को खत्म करता है। जिन्हें रियलिटी ऑफ लाइफ कहते हैं, सटल फिलोसफी ऑफ लाइफ, ये जीवन की फिलोसफी है। तो कुछ जहर ऐसे होते हैं कि नहीं भीतर जाने देते हैं, नहीं बाहर थूकते हैं, उसको मध्य में रख देते हैं। कंठ में रख लिया सदाशिव ने, और उस हलाहल के प्रभाव से उसका कंठ जो था वो काला हो गया। कंठ आप भी देखना, शिव की फोटो, इतना आपको काला दिखाई देगा। तब से उसका नाम पड़ा नीलकंठ। शिव का कंठ कैसा हो गया? नीलकंठ हो गया, नीले कलर का हो गया, इसलिए नीलकंठ कहते हैं। इस पर तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ सत्संग कर सकते हैं हम, लेकिन इन शॉर्ट में इतना ही कहूँगी कि शिव ने जहर पिया था, लेकिन विश्व कल्याण के लिए पिया था, लेकिन खुद को भी इफेक्ट नहीं हो और दुनिया को भी बुरी इफेक्ट न हो, ऐसे साक्षी भाव से पिया और कंठ में धारण कर लिया और विश्व का कल्याण किया। इसलिए हम कहते हैं उसे महादेव। और पूरी दुनिया ने सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली थी और शिव को जहर पिला दिया, इसलिए हम कहते हैं भोलेनाथ। आपने शुरू किया ना, तो आपने हमको कहा, आप कभी ऐसा बोलते नहीं बेटा, लेकिन आपने कहा कि जय भोले, ऐसा आपने शुरू किया था। तो हम यहाँ अंत लाते कि इतने भोलेनाथ है कि लाओ मैं पी लेता हूँ, और खुद पी लिया। लेकिन ऐसे भोलेनाथ ही भोले लोगों की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए तो सरल लोगों का नाथ का है। ओके बेटा।